द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, फिलिस्तीन की जीत हो चुकी है, इजराइल को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन उसके साथ दो बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। वो खबर ये है कि नेतन्याहू की एक तरफ कुर्सी डगमगा चुकी है, तो दूसरी तरफ जो बाइडेन के खिलाफ भी मोर्चा खोला जा चुका है अमेरिका में, क्योंकि जो बाइडेन ने इजराइल का समर्थन किया। जी हाँ, ये वो लोग हैं, आपको बता दें कि उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उन्हीं के कुछ लोगों ने जो बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनका ये मानना है कि जो बाइडेन ने जो इजराइल का समर्थन किया, जो साथ दिया, वो गलत था। अब फिलिस्तीनियों की भी रक्षा होनी ज़रूरी है, उनके भी जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी भी हिफाजत ज़रूरी है। साथियों, इसमें दो बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक तो बहुत बड़ी चीज़ ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के समर्थन को लेकर अमेरिका में दो गुट बट गए हैं। जी हाँ, और दूसरी बड़ी बात ये हो गई है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी दो धड़े में बट गया है। एक वो धड़ा भी था जिसने जो बाइडेन का समर्थन किया था खुलेआम, लेकिन अब वही जिन लोगों ने समर्थन किया था जो बाइडेन का, वही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका ही ये मानना है कि इजराइल का समर्थन गलत है, और यही वजह है कि अब जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साथियों, हम थोड़ा सा और आगे आपको विस्तार से बता दें, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से नेतन्याहू की कुर्सी डगमगा गई है। लेकिन उससे पहले ये खबर विस्तार से जो बहुत ज़रूरी है आपके जानने के लिए कि इजराइल को समर्थन के सवाल पर अमेरिका में बढ़ी बाइडेन की मुश्किलें। जी हाँ, इनकी मुश्किलें जो है सो वो बढ़ चुकी हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि एयरपोर्ट तक पर ही इन्हें रोक लिया जा रहा है। इन्हीं के लोगों ने रोक कर इनसे सवाल पूछे हैं, वो भी मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। साथियों, ये जो खबर है वो है कि फ़िलिस्तीन इलाकों पर जारी इजरायली हमलों के कारण अमेरिका खासकर अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव धड़े ने इजराइल को समर्थन देने के बाइडेन के प्रशासन के रुख के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ दी है। सोचिए, ये सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि एक तरह से मुहिम छेड़ दी गई है। और उसके खिलाफ आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो बाइडेन ने जो अरबों रुपए की जो सैनिक सहायता जो सैंक्शन किया था इजराइल के लिए, उस पर भी रोक लगाने के लिए आप समझिए कि प्रस्ताव पेश किया गया है। तो पूरी तरह से जो बाइडेन इस समय साथियों घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के अलग अलग शहरों में हज़ारों लोगों ने फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इससे न सिर्फ यह संकेत मिला है कि इजराइल को समर्थन के मुद्दे पर अमेरिका में मौजूद आम सहमति टूट गई है, बल्कि फ़िलिस्तीनियों के मानव अधिकारों को लेकर वहां एक नई जागरूकता भी पैदा हो गई है। ये एक बड़ी खबर है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि आप सोचिए कि जो अमेरिका इतने सालों से हमेशा से इजराइल के पक्ष में खड़ा होता था, अब उसी अमेरिका में लोग जो है सो इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। और ये पहली बार देखा गया है कि वहाँ पर हर जगह पर इजराइल का विरोध हुआ है, और यहाँ तक कि अब तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनका भी विरोध होने लगा है। उनके खिलाफ़ भी मुहिम छेड़ दी गई है कि आपने जनाब इजराइल का साथ क्यों दिया, फ़िलिस्तीनियों की भी जान उतनी ही कीमती है। साथियों, जो बाइडेन का विरोध इतना बढ़ा है कि उन्हें एयरपोर्ट तक पर रोककर उनसे सवाल किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बुधवार की एक घटना आपको बता देता हूँ कि बुधवार को राष्ट्रपति जब अमेरिकी राज्य मिशिगन के डेट्रॉयट गए, तो वहाँ हवाई अड्डे पर ही डेमोक्रेटिक पार्टी की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य रशीदा तलाइब ने एक तरह से उन्हें घेर लिया। उन्होंने बाइडेन के सामने वे तमाम बातें दोहराई जो पिछले हफ्ते उन्होंने हाउस में दिए अपने भाषण में कही थी। तलाइबा का ये भाषण बहुचर्चित हुआ था। अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक तलाइब ने डेट्रॉयट में राष्ट्रपति के सामने उनसे कहा कि फ़िलिस्तीनी लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें अधिक कदम उठाना चाहिए, कदम उठाने की ज़रूरत है। जी हाँ, उनसे पकड़ कर कहा जा रहा था जो बाइडेन से कि आप फ़िलिस्तीन की मदद कीजिए, वहाँ के मानव अधिकारों की रक्षा करना भी ज़रूरी है। साथियों, पिछले दिनों अमेरिका ने 335 अरब डॉलर की सैन्य सहायता की थी इजराइल की। थोड़ा सा उस पर भी अब आपको बता देते हैं कि क्या है पूरा माजरा और किस तरह से लोग उस पर भी रोक लगाना चाहते हैं और विरोध में खड़े हुए हैं। देखिए, जो विस्तार से खबर वो है, इसी बीच इजराइल को 335 अरब डॉलर की सैनिक सहायता देने के बाइडेन प्रशासन के हालिया ऐलान के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य AOC नाम से मशहूर एलेक्जेंड्रिया ओकासियो कार्तेज ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस सहायता के तहत इजराइल को उन्नत हथियार दिए जाने हैं,
एओसी ने अपने प्रस्ताव में इस आपूर्ति पर रोक लगाने की मांग की है। साफ है, देखिए कि किस तरह से जो बाइडेन के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं और किस तरह से लोगों का, अमेरिका में लोगों का इजराइल के प्रति गुस्सा बढ़ा है, जिसे आप ये समझ सकते हैं। साथियों, विश्लेषकों का भी ये मानना है कि देखिए, इन्होंने लिखा है, विश्लेषकों का कहना है कि हाल के वर्षों में सैंडर्स के समर्थकों और दूसरे प्रगतिशील समूहों ने अपने ग्रास रूट संगठनों और ऑनलाइन मीडिया के जरिए अपनी एक अहम मौजूदगी अमेरिका में बना ली है। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए इजरायली विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन उन्हीं संगठनों ने किया है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में इन संगठनों ने जो बाइडेन का समर्थन किया था, इसलिए बाइडेन के लिए उनके विरोध को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। अब बाइडेन की मुश्किल यह है कि जो समूह उनके समर्थक रहे हैं वे इजराइल के मामले में उनके रुख की खुल के आलोचना कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक कहावत है ना कि उगलो तो अंधा निकले तो कोढ़ी वाला मामला जो बाइडेन के सामने यही हो गया कि वो इजराइल का समर्थन, और सालों से अमेरिका इजराइल का समर्थन करता रहा है, लेकिन अब वहाँ पर चूँकि जागरूकता ये आ गई है कि भैया फ़िलिस्तीन की भी जो मानवाधिकार हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। अब जो ग्रुप जो बाइडेन का समर्थन कर रहा था, उन्हें इलेक्शन जिताने में, उन्हें चुनाव लड़ने में जिस ग्रुप ने मदद की थी, प्रेसिडेंट बनाने में जिस ग्रुप ने मदद की थी, वही ग्रुप इजराइल के ख़िलाफ़ है। इसलिए ये मुश्किल हो रहा था जो बाइडेन के लिए कि वो इजराइल का समर्थन कैसे करें, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है सो इजराइल का समर्थन किया और पूरी दुनिया ये मानती है और ये कहती रही है। कई जगह पर हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है कि जो बाइडेन का जो रुख रहा है वो बिल्कुल दोगलेपन वाला रुख रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के इस युद्ध में या इस लड़ाई के बीच में। साथियों, एक और बड़ी बात है और विश्लेषकों का ये मानना है कि जो बाइडेन को ये समझ में आ रहा था कि उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी जा रही है अमेरिका में, जब वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और यही वजह है कि लोगों का ये मानना है और ख़बरें ऐसी हैं कि जो बाइडेन ने नेतन्याहू पर एक तरह से दबाव बनाया कि अब युद्ध विराम होना चाहिए। और यही वजह, देखिए, उस युद्ध विराम का प्रेशर तो चारों तरफ से पड़ ही रहा था, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इस्लामिक देश हो, चारों तरफ से युद्ध विराम का प्रेशर, दबाव तो पड़ ही रहा था। यूएन में भी लोग खुलकर बोल रहे थे इजराइल के ख़िलाफ़, इस्लामिक देश भी, सऊदी अरब भी, सभी लोग। लेकिन उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो बाइडेन हैं उन्होंने भी एक तरह से दबाव बनाया कि अब युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि जो बाइडेन के ख़िलाफ़ यूएसए में मोर्चा खोला जा चुका था, लोग उनके ख़िलाफ़ हो रहे थे। तो ये भी एक तरह से प्रेशर काम आया है फ़िलिस्तीन की जीत और इजराइल की हार में। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर साथियों, कि इजराइल में जो नेतन्याहू है उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है, जाने वाली है। बता दें आपको कि पिछले जो 2-3 चुनाव हुए हैं वहाँ पर पूरी तरह से संपूर्ण बहुमत नहीं मिला है नेतन्याहू को, लेकिन वहाँ पर जो छोटे छोटे दल हैं, जो कट्टरपंथी दल हैं, उन्होंने नेतन्याहू का समर्थन दिया। अब समर्थन देने के बाद ये जब सरकार चला रहे हैं किसी तरह से, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब फर्जी राष्ट्रवाद, आप जानते ही हैं कि फर्जी राष्ट्रवाद एक ऐसा चूरन है जो किसी को भी देकर बहलाया फुसलाया जाता है। नेतन्याहू ने भी यही कहा, यही किया। विश्लेषकों का यही मानना है, विशेषज्ञों का यही मानना है कि नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीन पर सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हमला किया ताकि लोगों में अपने लिए प्यार और विश्वास जगा सकें। मगर ये दाव नेतन्याहू का उल्टा पड़ चुका है। अब उन्हें घोषणा करनी पड़ चुकी है कि भैया युद्ध विराम हो चुका है, यानी कि फ़िलिस्तीन की बड़ी जीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ जाहिर है फ़िलिस्तीन में खुशी का माहौल है, अल-अक्सा में भी खुशी का माहौल है, पूरी दुनिया में जो है सो खुशी का माहौल है। फ़िलिस्तीन में जश्न मनाया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।